अपना कॉलेज का न्यू वीडियो आया है लास्ट मिनट एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे। ये वीडियो मेरे लिए बनी थी क्या? फर्स्ट टाइम में तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ही नहीं आता है मेरे को। हाय गाइस, ये है मेरा एग्ज़ाम प्रिपरेशन व्लॉग और मेरा पेपर 24 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और आज है 20 नवंबर। तो मुझे सब कुछ रिवाइज़ करना है और मेरा फर्स्ट पेपर है, मुझे पता नहीं है कौन सा है फर्स्ट पेपर, मुझे वो देखना पड़ेगा अभी। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? हाँ, तो मैंने देख लिया, मेरा फर्स्ट पेपर है 24 नवंबर को जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। वैसे मेरा फर्स्ट पेपर 22 नवंबर को होता, लेकिन मैंने क्योंकि एमएससी नहीं ली है इसीलिए मेरा 22 नवंबर को एमएससी का पेपर नहीं है, उसके जगह मैंने एनएम ली है, न्यूमेरिकल मेथड्स। तो अभी से मेरे को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है एसडब्ल्यू की, बट मैं पहले डीबीएमएस करूँगी। आप पूछोगे क्यों? इसीलिए क्योंकि मेरा आज प्रैक्टिकल है डीबीएमएस का ऑनलाइन, तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मैंने थोड़ा बहुत मिड सेम में भी पढ़ रखा है, तो मैं ऐसे पढ़ूंगी, मतलब मैं ऐसे नहीं करूँगी कि मतलब जल्दी जल्दी सारी क्वेरीज आ जाएं, बट मैं अच्छे से पढ़ूंगी, एंड सेम के लिए पढ़ूंगी। और प्रैक्टिकल्स में पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लें, तो पूरा सिलेबस तो अभी कवर हो नहीं सकता, तो थोड़ा बहुत जो मैंने पहले पढ़ा है और थोड़ा बहुत जो मैं अभी पढ़ूंगी उसी से मैं प्रैक्टिकल दूंगी। बाकी मैं इसमें बताऊंगी मेरा प्रैक्टिकल कैसा जाएगा। उसके बाद डीबीएमएस का जैसे ही आज प्रैक्टिकल हो जाएगा, अभी टाइमिंग भी नहीं आई है कि डीबीएमएस का ऑनलाइन प्रैक्टिकल कब होगा, बट आज ही होगा। तो जैसे ही उसका आ जाएगा फिर मैं उसे प्रैक्टिकल को दूंगी, उसके बाद मैं एसडब्ल्यू के लिए पढ़ना शुरू कर दूंगी। और उस कमरे में टीवी चल रहा है, बट वो मुझे रेजिस्ट करके इस कमरे में पढ़ना शुरू करना पड़ रहा है, तो करना। अभी मैं आज शुरू कर रही हूँ पढ़ाई 11:47 पे। मैंने सब कुछ ठीक वीक किया और मैंने बेड में टेबल लगाया, ताकि क्योंकि मैं पहले नीचे टेबल लगाती थी, लेकिन नीचे बहुत ठंड लग रही है, अब ठंड हो गई है, इसीलिए मैंने बेड में टेबल लगाया है। अच्छा, तो मेरे को बेड में नींद नहीं आती है, एज सच मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम शुरू करते हैं डीबीएमएस की पढ़ाई। तो करना। और उस कमरे में टीवी चल रहा है, स्टिल हमें ईयरफोन लगा के अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो हमें अब पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। तो करना। परेशान हो गए हम लोग। 11:47 हो चुके हैं। मैं उठी थी सुबह 9 बजे के करीब। मैं कल गई थी गंगा नदी स्नान करने के लिए, तो अब भगवान से प्रार्थना तो कर ली कि मेरा पेपर अच्छा जाए, लेकिन सिर्फ प्रार्थना करने से तो होगा नहीं, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हमें पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। और जैसे कि शायद जया जी थी वो, जो आई थी भारती टीवी में, तो फिर उन्होंने वो सत्संग करती हैं, तो उन्होंने बोला था कि एक जी जान से मेहनत कर रहा है बस क्योंकि वो भगवान को नहीं मानता, और एक है जो मेहनत उतनी नहीं कर रहा पर भगवान को मानता, भगवान नहीं नहीं इसको सफलता देता हूँ, इसको ये भगवान नहीं करेंगे, वो सफलता तो उसी को देंगे जो मेहनत कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, अपने उस चीज में वो ऑनेस्ट है, अपनी मेहनत कंसिस्टेंसी पूरी रख रहा है। तो इसीलिए हमें प्रिपरेशन अच्छी भी करनी पड़ेगी अगर हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। अभी जस्ट मैं ये देख ही रही थी कि मैं किस रिसोर्स से पढ़ूंगी यूट्यूब पे, और मैं कितनी वीडियोज़ है उसमें, ये सब देख ही रही थी कि तभी मेरे को, मैंने जैसे यूट्यूब ऑन करा वैसे ही मेरे को पता चला कि अपना कॉलेज का न्यू वीडियो आया है लास्ट मिनट एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे। तो मैंने उसे ऑन किया और फिर वो दीदी जो भी बता रही थी, फिर उसके बाद भैया आ गए और फिर भैया ने एग्जाम्पल दे दिया डीबीएमएस का। तो आई वाज लाइक ये वीडियो मेरे लिए बनी थी क्या डीबीएमएस के प्रिपरेशन के लिए। तो उन्होंने बहुत कुछ बातें बोली, जिनमें से मैंने अपने लिए बातें निकाल के रखी हैं। सबसे पहले ये कि मैं अपना सिलेबस अच्छे से जानूँगी। अभी पहले सबसे पहले सिलेबस अच्छे से लिख लेंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में, बार बार फ़ोन चेक ना करना पड़े और वो डिस्ट्रैक्शन ना क्रिएट करे। और दूसरा कि कहाँ से पढ़ूँगी, तो फिर मैं एक रिसोर्स से पढ़ूँगी जिसका नाम मैंने अभी पता है क्या लिखा था, डीबीएमएस गेट शमशेर। क्या कर रहे हैं यार तू? तो वो असलियत में डीबीएमएस गेट स्मैशर्स है, तो वहाँ से पढ़ूँगी। और फिर तीसरी बात ये थी कि पीवाईक्यूज़, तो मेरा अब तक का यही अप्रोच रहा है कि मैंने पीवाईक्यूज़ कभी देखे ही नहीं थे। छोटी बच्ची हो क्या? क्योंकि मुझे लगता था मैंने सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं पीवाईक्यूज़ कैसे देख लूँ, मेरे को पता कैसे चलेगा कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर से है। तो नहीं, बाकी मैंने वीडियोस देखी अपना कॉलेज की, तो उन्होंने बोला कि नहीं, सबसे पहले कुछ नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले पीवाईक्यूज़ पढ़ो, पीवाईक्यूज़ में देखो कौन कौन से क्वेश्चन है। फिर जब तुम बाद में पढ़ना शुरू करोगे ना, तो फिर तुम देखोगे कि जो तुम पीवाईक्यूज़ में देखे थे वो टॉपिक आ रहे हैं, फिर तुम उसमें ज़्यादा फोकस करोगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो सिर्फ सबसे पहले मैं सिलेबस लिख लूँगी, फिर मैं पीवाईक्यूज़ देखूँगी,
PYQs अच्छे से पढ़ लूँगी सारे। मैंने थोड़े लिए हैं अपने कॉलेज से, जैसे कि उन्होंने बोला था, और मैं हमारे कॉलेज की एक वेबसाइट भी है जहाँ पे PYQs होते हैं, वहाँ से भी मैं सारे PYQs पढ़ लूँगी और उसे रख लूँगी, ताकि मैं जब थोड़ा बहुत हो जाए तो फिर उससे मैं रिवाइज़ कर लूँ। फिर चौथी चीज़ है अवॉइड ज़ीरो स्लीप। ये तो क्या ही है, मैं तो बहुत ज़्यादा सोती हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? वो तो कहने की बात ही नहीं थी। और पांचवी चीज़ कि पूछना है कि किस फैकल्टी ने पेपर बनाया। अगर किसी और ने बनाया है तो उनके नोट से पढ़ना है। तो ये है कि मेरे को अपने नोट से कुछ समझ ही नहीं आता है, क्योंकि मैंने वो बनाया है जब मेरा प्रिपरेशन नहीं था, तो फिर उसमें अच्छे नोट्स नहीं है। लेकिन जब मैं पढ़ लूँगी ना, तो फिर मैं जो भी गलती थी वो डिटेक्ट कर पाऊँगी। इसीलिए मैं पहले पढ़ लूँगी गेट स्मैशर्स की वीडियो से। उसके बाद मेरे ही सर हैं, उन्होंने ही पेपर बनाया है, ऐसा मेरे को सुनने को आया है। बाकी एग्जैक्ट तो पता चलता नहीं है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अब थोड़ा पीछे पड़े रहेंगे सबके कि किसी ने बताया क्या, कौन पेपर बना रहे हैं। तो रहने दो फिर। मेरे को यही लग रहा है कि मेरे टीचर बनाएंगे, तो मैं उनके नोट्स खुद की प्रिपरेशन करने के बाद उनके नोट्स से ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लूँगी। और छठी चीज़ कि शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स मैंने पहले से तो पढ़ाया नहीं है, तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन है, तो मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊँ। तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि जैसे जैसे मेरी वीडियोस होती जाएंगी वैसे वैसे। एक और चीज़ उन्होंने बोली थी कि अपने दोस्त को समझाओ। तो अभी कोई दोस्त तो है नहीं, मैं तो अपने घर में रहती हूँ, मैं हॉस्टल में नहीं रहती, तो कोई दोस्त तो है नहीं। तो मैं क्या करूँगी, जैसे ही मैं एक वीडियो पढ़ लूँगी उसके बाद मैं गो थ्रू करूँगी, ठीक है। फिर जब दूसरी वीडियो पढ़ लूँगी तो पहले वाले वीडियो के नोट से गो थ्रू करूँगी, और ऐसे गो थ्रू करूँगी कि मैं किसी को समझा रही हूँ, ठीक है। फिर मेरे को जो चीज़ लगेगी, मतलब जैसे फर्स्ट टाइम भी नहीं, फर्स्ट टाइम में तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ही नहीं आता है मेरे को, लेकिन जब सेकंड टाइम मैं उसको गो थ्रू करूँगी तब फिर मेरे को पता चले, मेरे को लगेगा कि ये वाला चीज़ बहुत मुश्किल है, ये वाला चीज़ शायद मेरे दिमाग में ना टिक पाए। और जैसे कि अमित भैया ने बोला कि फाइल सिस्टम और DBMS के बीच में अगर डिफरेंस है, तो जो भी डिफरेंस है उसका एक कीवर्ड, उससे आप एक ट्रिक बना लो, जैसे DAE। उन्होंने बोला कि फाइल सिस्टम वर्सेस डेटा सिस्टम, काय को पूछा जाता है। काय इज C फॉर कॉन्करेंसी के बेस पे डिफरेंस है, A फॉर एटॉमिसिटी के बेस पे डिफरेंस है, A फॉर एक्सेस डेटा एक्सेस के बेस पे डिफरेंट है, I फॉर आइसोलेशन के बेस पे डिफरेंट है। तो उन्होंने ये बोला था, तो उसके बेसिस पे मैं बना लूँगी उसका शॉर्ट नोट्स में, और उसे मैं अपने शॉर्ट नोट्स में डाल दूँगी। इसीलिए मैंने 2 शीट्स प्रिपेयर किए हैं, रुको दिखाती हूँ। एक ये वाली A3 शीट है शायद ये, और एक ये वाली A4 साइज शीट। A3 शीट में मैं पहले नोट्स बनाऊंगी। मैं A3 शीट में क्यों बना रही हूँ और नोटबुक में क्यों नहीं बना रही हूँ, इसलिए क्योंकि अभी थोड़ा 4 दिन बचे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं चारों दिन DBMS ही करती रहूँगी। तो मैं अगर एक कॉपी में बनाती हूँ ना, तो फिर वो बहुत रैंडम हो जाता है। और जिस दिन मतलब मैं जैसे सब्जेक्ट स्विच करूँगी और फिर उसके बेसिस पे मैं वीडियोस बनाऊँगी, मैं उसके बेसिस पे मैं नोट्स बनाऊँगी, तो जैसे सब्जेक्ट स्विच करूँगी तो वहीं लिखूँगी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर पेपर के टाइम पे पता नहीं चलता कि कौन सा है, तो पलटते रहो, ढूंढते रहो। इसीलिए मैं इस पर बना देती हूँ, ताकि जैसे ही मैं उस वीडियो में दोबारा जाऊँ तो मेरे को पता हो मैंने यहाँ तक नोट्स बनाए हैं, उससे मैं कंटिन्यू करने लग जाती हूँ, तो फिर मेरे को सब कुछ दिमाग में आ जाता है। और अगर वो रैंडम हो तो फिर मैं देख नहीं पाती, तो फिर मैं आगे पढ़ने लग जाती हूँ। मैं कई बार ऐसा करती हूँ कि मैं वीडियो से पढ़ रही हूँ, तो फिर मैं जब सेकेंड टाइम मैं उसमें वापस आई, मतलब उसका आगे कंटिन्यू करने के लिए, तो मेरे को लगता है कि जो मैंने पहले पढ़ा था वो मैं भूल गई, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं वो वीडियोस दोबारा देखने लग जाती हूँ। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि तो ऐसे करते करते मेरा सिलेबस कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि जो भी मैंने पहले पढ़ा है वो मैं लिखूंगी सेम जगह, और फिर मैं उसे जब दूसरी बार जाऊंगी वहाँ पे, तो फिर मैं उन नोट्स को ही रिवाइज़ कर लूँगी। और उन नोट्स को जब रिवाइज़ करूँगी तो फिर मेरे को याद आ जाएगा सब कुछ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और फिर मेरे को पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने अगर एक बार वो वीडियो पढ़ लिया है तो वो मेरे दिमाग में होता है। बस मेरा ये थोड़ा लो कॉन्फिडेंस है, जिससे मेरे को लगता है कि मेरे दिमाग में वो नहीं है। और ये जो मैंने A3 शीट ली है ये मेरी नहीं है, मतलब मैं ख़रीद के नहीं लाई हूँ, ये पापा लाए थे। पापा मेरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है ना, तो उनको इसी सब चीज़ों का काम होता है, तो वो ऑफिस से मेरा बहुत सारा, इतना सारा, देखो इतना सारा ले आए। गले में खिचखिच, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। और एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स के चलते इंडियन टीम इस फाइनल मैच को हार गई। इसी का नाम जिंदगी। अभी जैसे ये इसका मैंने बताया था ना A3 साइज शीट यूज़ करने का, तो इसमें ये भी होता है कि जैसे मान लो कोई टॉपिक मैंने पहले कर लिया, A3 यूज़ करने का मतलब अलग सेपरेट नोटबुक में मैं क्यों नहीं लिखती, पेजेस पे क्यों लिखना प्रेफर करती हूँ, नोट्स बनाना प्रेफर करती हूँ। इसका ये रीज़न है कि जो भी मैं टॉपिक कर रही हूँ,
मान लो मैंने बहुत आगे वाला टॉपिक पहले कर लिया, उसके बाद मैंने ऐसे रैंडम ऑर्डर में किया, मान लो मैं PYQ के बेसिस पे कर रही हूँ, PYQ में जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है उसको मैं लिख रही हूँ, ठीक है, और फिर एट दी एंड मेरे को पेपर से पहले सब कुछ रिवाइज तो करना ही है, सब कुछ रिवाइज करना है, तो वो मैं सीक्वेंस ऑर्डर में रिवाइज कर पाऊँ, इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि शीट्स बना लेती हूँ, ताकि जो आगे वाले टॉपिक्स है वो मैं बाद में ऑर्गेनाइज कर सकूँ। बाद में ऐसे ऑर्गेनाइज करूँ कि जो पहले टॉपिक्स है वो पहले हैं, जो बाद में टॉपिक्स है वो बाद में है, तो तब कोई केओस ना बचे। इसीलिए ये बहुत एफिशिएंट तरीका होता है, इसीलिए मैं A3 साइज शीट्स प्रेफर करती हूँ। और ये नोट्स मेरे पास रहते भी हैं, क्योंकि मेरे पास एक फोल्डर है, को मैं दिखाती हूँ। देखो मेरे पास ऐसे वाले फोल्डर्स हैं जिसमें मैं A3 साइज शीट्स को फोल्ड करके रख देती हूँ सब्जेक्ट वाइज, मेरे पास बहुत सारे हैं, और उसे फोल्ड करके रख लेती हूँ ताकि मैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी उसे रेफ़र कर सकूँ। जैसे अभी मेरा DBMS का पेपर है नहीं, बट मैं पढ़ रही हूँ, तो जैसे बाद में जैसे DBMS का पेपर आएगा तो मैं इस फाइल को ढूंढ लूँगी और इस फाइल से मैं पढ़ना शुरू कर दूँगी। सो इट्स वेरी एफिशिएंट, यू मस्ट ट्राई दिस आउट। तो चलिए शुरू करते हैं। और कुछ नहीं, ये क्या बात करता है यार। अभी ये सब वीडियो देखी अपना कॉलेज की और सिलेबस वगैरह का सोचा, तो अभी बज चुके हैं 12:20 और मेरी 12:30 क्लास है, जिसमें मैम मिड सेम पेपर्स दिखाएंगी, क्योंकि बच्चे बहुत एब्सेंट हो रहे थे, इसलिए मैम मिड सेम का नहीं दिखा पाई पेपर SW वाला, और उसी का फर्स्ट पेपर है। क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रैक्टिकल्स भी थे, तो हम प्रैक्टिकल्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, तो इसीलिए मैम ने ऑनलाइन क्लास रखवाई है, जिसमें मैम मिड सेम का डिस्कस करेंगी और बताएंगी कैसे एंड सेम का पेपर करके आना है। तो वो क्लास लेनी है, वो शायद चले 1 घंटे तक, फिर मैं सीधा 1:30 शुरू कर पाऊँगी। अभी मैं जितना टाइम है, जैसे 5 मिनट है, 10 मिनट है, उसमें मैं जल्दी जल्दी सिलेबस लिख लेती हूँ और PYQs के थ्रू अगर गो थ्रू हो सकती हूँ तो गो थ्रू हो जाती हूँ। और जैसे कि अपना कॉलेज में श्रद्धा दीदी ने बोला कि एक बच्चा जो हमेशा नोट्स बनाता है उससे तुम पूछो सिलेबस, तो वो नोट्स बनाने वाली बच्ची मैं ही हूँ, बट यही मेरे में डिसएडवांटेज है कि मैं रिवाइज़ नहीं करती हूँ अपने नोट्स, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है, मेरे दिमाग में कुछ टिकता नहीं है पेपर में। मैं पेपर के टाइम पर अपने नोट्स प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मैंने उसका रीज़न पहले ही बता दिया। इसीलिए मैंने इस बार सोचा कि मैं अपने नोट्स से गो थ्रू करूँगी, ताकि मेरे को एटलीस्ट सिलेबस तो पता चल जाए। और मोस्टली जो पेपर होता है ना, वो जो सर बताते हैं वही टॉपिक्स आते हैं, वो वाले जो सर पढ़ाते हैं, और जो वीडियोस वगैरह से देखते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन फिर भी वो मैं करके चले जाती हूँ, तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उससे तो पेपर में आता नहीं है, और उसमें मैंने अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट की थी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो इसीलिए मैंने इस बार सोचा है कि मैं वीडियोस देखूंगी, उसके बाद मैं अपने नोट से गो थ्रू हो जाऊंगी, जिससे कि मेरे को उसकी गलतियां भी पता चल जाए, जैसे कि मैंने पहले कहा। अभी जैसे कि मैंने वीडियो देखी थी, तो वो बोल रही थी कि तुम अपना स्लीप इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि तुम लास्ट मिनट में पढ़ रहे हो, क्योंकि जो 9 CGPA वाले होते हैं वो तो कर ही लेते हैं, उन्हें तो नींद सोने का टाइम होता ही है। और मेरी क्लास में है भी एक लड़की, वो 9 CGPA लाती है, तो फिर उसका वो कहते कि वो बहुत सोती है, वो 10-10 घंटे सोती है, फिर भी वो 9 CGPA लाती है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। और एक और लड़की, मैंने अभी मैसेज देखा, ग्रुप पे बात चल रही थी, वो कह रही थी कि मैं अभी इन 9 चैनल से पढ़ूंगी, उसके बाद सर ने जो नोट्स भेजे मैं वो पढ़ूंगी, उसके बाद मैं अपने नोट्स पढ़ूंगी, और फिर मतलब पढ़ती ही रहूँगी, PYQ करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। तो भाई इतना सब कुछ तो मेरे से नहीं हो पाएगा। अभी मेरी क्लास 1 बजे ख़त्म हो गई थी, तो 1:45 तक मैंने अपने मिड सेम्स के पेपर का ChatGPT से आंसर निकाला, क्योंकि मैंने क्लास में मैम से पूछा था कि मैम आप सैम्पल आंसर्स प्रोवाइड कर दो, बट उन्होंने प्रोवाइड नहीं कराए। नहीं। और वो क्लास में सिर्फ थोड़े क्वेश्चंस का मार्किंग स्कीम बता रही थी, और क्वेश्चंस रीड कर रही थी, और उन्हें एक्सप्लेन कर रही थी, और ओवरव्यू दे रही थी कि कैसे तुम्हें इसे आंसर करना चाहिए था। तो फिर वो समझ नहीं आया, तो फिर मैंने ChatGPT से आंसर निकाला, और तब मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ChatGPT आंसर्स के लिए, क्योंकि पेपर में आता है, उसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया जाता है, फर्स्ट पॉइंट में बताया जाता है कि मैं क्या आंसर प्रोवाइड करने वाला हूँ, फिर अच्छे से पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें मैं बहुत लैग करती हूँ, और फिर आंसर में समरी दी जाती है, वो बहुत अच्छा होता है। और डायग्राम्स को बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में उसे एक्सप्लेन करता है, जो कि हर एक फैकल्टी जो पेपर चेक कर रहा हो, हर एक फैकल्टी को चाहिए होता है। तो बहुत अच्छा है। अब से मैंने डिसाइड किया है कि जितने भी पेपर्स होंगे उसके जस्ट बाद, भले ही वो एंड सेम हो चाहे मिड सेम हो, उसके बाद मैं पेपर छोड़ रही हूँ जो भी है, बट स्टिल हमें एंड सेम्स के बाद भी हमारे एंड सेम्स की आंसर शीट्स दिखाई तो जाती है ना, तब भी हमें चेक तो करना होता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि हर एक पेपर के बाद मैं
चैट जीपीटी से सारे क्वेश्चंस डालूंगी और उससे इनपुट लूंगी, ताकि मुझे पता चले कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए था और कैसे नहीं करना चाहिए। इस चीज़ में बहुत लैग करती हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं देखती। मैं जैसे ही पेपर खत्म हो जाता है, मैं पेपर को क्रश करके, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी क्रश तो नहीं करती हूँ, एटलीस्ट इस चीज़ में मैं सुधर चुकी हूँ। मैं अपने फोल्डर में डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब पेपर दिखाएंगे तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि देते नहीं थे, मतलब मैं ढूंढती थी बट मिलता नहीं था। चीज़ तो मैं संभालती हूँ बट उसका मैं कुछ करती नहीं हूँ, तो सिर्फ तभी देखती हूँ जब पेपर दिखाए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं हमेशा ऐसे करूँगी, और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। और जैसे चैट जीपीटी में इतने अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, तो जब मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी गेट स्मैशर्स से, तो उसके बाद मैं PYQs देखूंगी और उसको चैट जीपीटी से लिख भी लूँगी। तो अभी मैं गई थी, अभी मम्मी ने मेरे को भेजा था बाहर से थोड़ा बहुत लंच लाने, क्योंकि मम्मी चावल बना दी थी, वेजीज बाहर से लाने थे, तो मैं वो भी ले आई। और 1 बज चुके हैं खाना खाते खाते, लंच करते करते। अब मेरे को वापस से स्टार्ट करना है। मैंने सिलेबस लिख दिया था, हाँ सिलेबस 2 यूनिट्स का लिख दिया है, ऑलमोस्ट 2 यूनिट का ख़त्म होने वाला है। उसके बाद मैं 3 और 4 का सिलेबस लिखूंगी। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी सिलेबस लिखना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल से पहले तो मेरे को जो क्वेरीज है उसे करना ज़रूरी है। तो मैं गेट्स मास्टर्स के क्वेरी वाले वीडियो देखती हूँ और पहले वो करती हूँ, उसके बाद मैं सिलेबस वाला काम करूँगी, मतलब एंड सेम्स के लिए प्रॉपर स्टडी करना स्टार्ट करूँगी। अच्छा इसी का नाम जिंदगी